की सोल्जर्स। तो बेटा एनटीपीसी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एनटीपीसी ने शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ ईईटी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2024 थ्रू गेट 2024। टोटल 2 पीडीएफ रिलीज हुई है। पहली पीडीएफ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड है कट ऑफ मार्क्स की। तो यार देखो पहली पीडीएफ कुछ इस तरीके से दिखती है। पहले कॉलम में है एनटीपीसी एप्लीकेशन नंबर, दूसरे में है गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तीसरे में है डिसिप्लिन। यार जिनका भी इस लिस्ट में एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बहुत 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 सारी बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चों। मतलब यार मजा ही आ गया। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और कहीं ना कहीं यार एनटीपीसी में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, मेडिकल आप क्लियर कर लेते हो, तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अच्छा, अब जो सेकंड पीडीएफ है उसमें है कट ऑफ, गेट AIR ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ। तो यहां पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यार, बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं, तो गेट AIR की जो कट ऑफ है वो है 919। यानी कि जिस बच्चे की रैंक 919 रही होगी, उस बच्चे को भी, मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूं, उस बच्चे को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया होगा। यार बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है ना। तो यस, कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनना। अभी ये फर्स्ट लिस्ट है, जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है। एनटीपीसी की सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है। तो यार अब जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सेकंड लिस्ट में अपने रोल नंबर का या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का वेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे 2026 के नेगी सोल्जर्स के लिए भी होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं PSU जॉब के लिए एम कर रहे हैं, है ना। और देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं गेट 2026 का लेवल वही रहने वाला है जो 2024 का था, जो 2023 का था। यार 2025 में लेवल बहुत नीचे चला गया है। IIT रुड़की ने मतलब जो ऑर्गेनाइज किया है गेट 2025 मैकेनिकल का पेपर, दैट वाज डेड इजी, वेरी 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 इजी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिवैम्प होने वाला है और कहीं ना कहीं 2026 मैकेनिकल एक अच्छे लेवल पर आने वाला है। तो यार अब मैं आपको डेटा बताता हूं, है ना। मैंने आप लोगों के लिए डेटा कंपाइल किया है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड। देखो पहले तो यार ये वाला डेटा देखो। जब एडवर्टीजमेंट आया था तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोजेक्टेड थी वो थी 475। अभी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई है उसमें है टोटल 2005। कहां 475 और कहां 2005, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। जिन्होंने मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा कि लिस्ट में नाम आएगा, 100% उनका कहीं ना कहीं नाम होगा, उनका कहीं ना कहीं नंबर होगा। खैर मैं आता हूं स्पेसिफिकली मैकेनिकल के लिए। तो आप देख सकते हो मैकेनिकल की जो प्रोजेक्टेड वैकेंसीज थी वो 180 थी टोटल। अगर मैं सारी की सारी कैटेगरीज को ऐड कर दूं, 589, 180 प्रोजेक्टेड थी जब एडवर्टीजमेंट आया था। मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूं। 589 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। जिन जिन का इंटरेस्ट होगा, जिन जिन को ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब यार देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया जो मैकेनिकल के लिए कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक की वो है 919। मैं UR की बात कर रहा हूं, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं। बाकी लोग तो फिर अपने हिसाब से चीजें देख ही सकते हैं। EWS, OBC, SC ST, है ना, PWD, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी की, 919। अच्छा ठीक है, देखो यार ये मेरा बच्चा है विजय पाल, है ना। आपने इसका इंटरव्यू देखा होगा, 2025 में इस बच्चे ने फोड़ा है। बट ये जो इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो गेट 2024 मैकेनिकल के स्कोर से हुआ है ना। तो दिस इज गेट 2024 का स्कोर कार्ड। आप देख सकते हो इस बच्चे के मैकेनिकल में आउट ऑफ 100 54.33 मार्क्स थे। ये है आउट ऑफ 100, है ना।
इस बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आया है, कॉल आया है ना। लिस्ट में इस बच्चे का एनटीपीसी का रोल नंबर है, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो, मेल भी आया है ना। तो 1:49 PM पर आज मेल आया है, बच्चे ने तुरंत मुझे कॉल किया। और देखो यार, यस इट इज ट्रू कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी ठीक ठाक रैंक होगी वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए होंगे, बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वेट कर रहे होंगे एनटीपीसी की शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 100%। मतलब जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे का बैकग्राउंड पीआई का है ना। तो ये बच्चा मुझे हमेशा पूछता था कि सर एनटीपीसी के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, कब सर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, मैं उसका वेट कर रहा हूं। तो इस बच्चे ने मीनवाइल गेट 2025 लिखा, उसको फोड़ दिया 52 मार्क्स, मेरा अनअकैडमी प्लस का नेगी 10 नेगी सोल्जर ही, इसकी पूरी जर्नी मुझे पता है ना। एनआईटी जलंधर का बच्चा, आप लोगों ने इंटरव्यू भी देखा होगा। तो ही वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर एनटीपीसी कि सर कब आएगा एनटीपीसी का रिजल्ट, कब आएगा कब आएगा। फाइनली आज वो दिन आ गया, 2 जुलाई। एंड यार खुशखबरी है, कम से कम इस बच्चे के लिए तो खुशखबरी है। बाकी मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका एमटेक में मन नहीं होगा, फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया होगा, तो वो सब भी एनटीपीसी ज्वाइन करने वाले हैं अगर उनका नाम यहां पर होगा। एंड यस, काफी लोग ज्वाइन नहीं भी करेंगे, तो इस तरीके से सेकंड लिस्ट आएगी, है ना। तो हो सकता है कि देखो ये 54.33 मार्क्स, हो सकता है कि जब सेकंड लिस्ट आए तो 50 से नीचे चले जाए। जिन बच्चों के गेट 2024 मैकेनिकल में 50 से नीचे नंबर रहे होंगे, मैं यूआर की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, उनको भी कॉल आ जाएगा, उम्मीद है सेकंड लिस्ट में। एनीवेज, इस बच्चे की रैंक है 886। तो जैसा कि आपको पता है 919 रैंक तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब आप बोलोगे कि सर 919 रैंक का मतलब कितने मार्क्स होंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूं। 919 मेरे एक बच्चे की रैंक आई है ना। ऐसे और भी बच्चे होंगे जिनके सेम मार्क्स रहे होंगे, उनकी रैंक भी 919 रही होगी। ये है मेरा बच्चा अभिषेक, इसकी गेट 2024 मैकेनिकल में इसके 54 मार्क्स थे और आउट ऑफ 100। और इस बच्चे की रैंक थी 919, गेट स्कोर 661, रैंक है 919। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिसके भी 54 मार्क्स रहे होंगे आउट ऑफ 100, उस बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया होगा। समझ रहे हो, 54 नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया होगा। हालांकि इस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया था, इस बच्चे को एक्सी के स्कोर से आईसी बैंगलोर से एमटेक का ऑफर आ गया था मोबिलिटी में, तो ये बच्चा भी अपना एमटेक परस्यू कर रहा है। आई नो अबाउट हिम, क्योंकि मेरा नेगी 10 नेगी सोल्जर है, तो आई नो अबाउट हिम। इसने एनटीपीसी के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट कोई और बच्चा रहा होगा जिसके 54 मार्क्स रहे होंगे, ऑल इंडिया रैंक 919 रही होगी रैंक, उसको कॉल आया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे बच्चों, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, है ना। आप लोग हमेशा सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते हो, है ना, बहुत ही स्पीड में चाहते हो कि एक एक दिन में मैं 4-4 सब्जेक्ट पढ़ते हुए सितंबर अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं, है ना। एंड आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप रिवीजन नहीं करते, एंड देन एट द एंड क्या होता है कि सब वो जीरो ही है। मतलब उस तरीके से पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। मेरी आपको सलाह होगी कि अगर आप गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 100% लेवल अप होने वाला है। ये आपने नीट के एग्जाम में देखा है, या आपने जेई एडवांस के पेपर में देखा है ना। लेवल अप हुआ है, लास्ट ईयर से लेवल अप हो गया है इस साल। और ये चीज 100% कहीं ना कहीं 2026 में होने वाली है। 2025 के जैसा पेपर तो आपको नहीं मिलने वाला है, 2026 में कुछ ना कुछ लेवल अप होगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। और कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग है, अगर आप गेट 2026 मैकेनिकल में 65, 70, 75 तक ले आते हैं, है ना, 65 to 75 तक ले आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करो। बाकी जो लोग लिस्ट 2 के लिए वेट कर रहे हैं, है ना, लिस्ट 3 के लिए वेट कर रहे हैं, लेट अस सी, क्योंकि चांसेस हैं कि लिस्ट 2 आए, एटलीस्ट लिस्ट 2 आए, क्योंकि हो सकता है यार, देखो काफी लोग जिनकी अच्छी रैंक रही होगी उन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया होगा, तो जाहिर सी बात है देयर विल बी सम बैकलॉग्स जो कि लिस्ट 2 में क्लियर हो जाएंगी। लेट अस सी, है ना।
तो यस, बाकी एक और चीज बच्चों, जो मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एक ही कोड है नेगी 10, जो कि आपको मेरे से कनेक्ट करता है, नेगी सर को नेगी सोल्जर से कनेक्ट करता है। ये रहा क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, नेगी 10 लगाओ, अनअकैडमी प्लस पर आ जाओ। अभी भी टाइम है, 7 मंथ्स हमारे पास हैं। अगर 7 महीने आप गेट की प्रिपरेशन को देने के लिए रेडी हो, 7 महीने अगर आप रगड़ कर मेहनत करने के लिए रेडी हो, मैं आपके साथ हूं, मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर फोड़ेंगे। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 8,499 का। मेरी सलाह होगी, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 9 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, 9,999 में आपको मिल जाएगा। अब अगर कोई ऐसा है 2026 या 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है और 1-to-1 मेंटरशिप में प्रिपरेशन करना चाह रहा है, चाहता है कि सर मुझे सुपर मेंटर्स मिल जाएं जो कि मुझे हर दिन मेंटोर करते रहें, हर दिन मॉनिटर करते रहें, आपसे मेरी 1-to-1 गूगल मीट हो, सर मेरा पूरा ट्रैकिंग हो, आपकी पर्सनल गाइडेंस में मैं प्रिपरेशन करूं, तो यह सुपर 30 बैच भी मैंने स्टार्ट किया है। 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, गूगल फॉर्म आएगा, उसको आप फिल कर देना, ठीक है। तो अगेन यार, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है ना, रिक्रूटमेंट के हिसाब से इट इज अ बिग 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 नंबर। जो मैंने आपको बताया कि यार देखो, कहां जब एडवर्टीजमेंट आया था तो प्रोजेक्टेड वैकेंसीज 475 थी, टोटल की बात करूं 2005 कैंडिडेट्स को उन्होंने फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। और अगर आप यहां देखोगे तो यस, मैकेनिकल में 180 प्रोजेक्टेड वैकेंसीज थी, 589 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, अप टू 54 मार्क्स, ठीक है। तो यार मेहनत करो। और मैं तो ये बोलता हूं कि ठीक है, अगर वैकेंसीज कम भी रहती हैं, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे होनी चाहिए कि अगर वैकेंसीज कम भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो। तो चलो मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।